और अपनी जिंदगी को थोड़ा आसान, थोड़ा खुशहाल बनाना चाहती है, तो ये कहानी आपके लिए है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मेरी जिंदगी का वो नया सफर, जहां मैंने खुद से प्यार करना सीखा। जब मेरी उम्र 30 साल हुई, तो मुझे लगा जैसे जिंदगी ने एक मोड़ पर मुझे खड़ा कर दिया है। मैं पीछे देखती तो लगा कि कितना कुछ जी चुकी हूँ, और आगे देखती तो लगता था कि कितना कुछ अभी बाकी है। लेकिन सच कहूँ, उस समय मैं सबसे ज्यादा घबराई हुई थी। घर परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों की देखभाल, खुद के लिए समय की कमी, और मन के अंदर का लगातार चलता हुआ तनाव। ऐसा लगता था कि धीरे धीरे मैं खुद को भूलती जा रही हूँ। मेरी मुस्कान कहीं पीछे छूट गई थी, और मेरी आत्मविश्वास तो जैसे गुम ही हो गया था। पर उसी समय मैंने अपने अंदर एक आवाज सुनी, अब बहुत हुआ, अब मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी। और वही दिन मेरे टेंशन फ्री और खुशहाल जीवन की शुरुआत थी। खुश रहने के लिए मैंने खुद को सबसे पहले समझा। मुझे लगा कि खुश रहने के लिए बाहर की दुनिया नहीं बदलनी, मुझे खुद बदलना है। मैंने अपने दिल से पूछा, क्या है जो मुझे परेशान करता है, और क्या है जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है। धीरे धीरे मेरे अंदर एक नई समझ जागी। मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद को बहुत कम समय देती हूँ। मैं सबसे पहले सबको रखती हूँ, और खुद, मेरी अपनी इच्छाएं, मेरे अपने सपने, मेरे शौक, सब कहीं दब गए हैं। तो मैंने फैसला किया, अब से मैं अपने लिए भी जीऊंगी, खुद को भी महत्व दूंगी, क्योंकि मैं खुश रहूंगी तभी मेरा घर खुश रहेगा। मेरी सुबह की नई शुरुआत, मेरे टेंशन फ्री दिन का पहला कदम। मैंने तय किया कि मेरी सुबह अब मैं खुद के नाम करूंगी। पहले 30 की उम्र तक मेरे दिन की शुरुआत जल्दबाजी, रसोई, बच्चों, घर, काम और टेंशन से होती थी। अब मैंने अपने लिए 20 मिनट निकालने शुरू किए। इतने भर से मेरे दिन की दिशा बदल गई। मेरी सुबह अब ऐसी होने लगी, उठते ही 2 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लेना, अपने मन से कहना, आज का दिन मेरा है। 5 मिनट हल्का स्ट्रेच, फिर चाय या पानी शांति से बैठकर पीना। पहले जहां सुबह में ही टेंशन शुरू हो जाती थी, अब सुबह से ही मैं शांत और पॉजिटिव रहने लगी। खुद की कद्र करना, 30 की उम्र ने मुझे ये सबक सिखाया। मैं हमेशा सोचती थी कि दूसरों का ख्याल रखने वाली औरतें महान होती हैं, लेकिन 30 की उम्र पर समझ आया कि सबसे महान वो औरत है जो खुद को भी नहीं भूलती। मैंने खुद से साफ कहा, मैं अपनी खुशियों को भी महत्व दूंगी। मैं अपनी हेल्थ, दिमाग और मन को थकने नहीं दूंगी। धीरे धीरे मैंने खुद को समझना शुरू किया। मेरी परेशानियां, मेरी भावनाएं, मेरा दर्द, सबको जगह देना शुरू किया। मेरी जिंदगी की बड़ी सच्चाई, टेंशन पैदा करने का असली कारण मैं खुद थी। ये पहचान पाना कठिन था, लेकिन सच यही था। मैं खुद कामों को बढ़ा चढ़ाकर सोचती थी। मैं छोटी बातों में भी बड़ा तनाव ले लेती थी। मैं दूसरों की बातों को अपने दिल पर लगा लेती थी। मैं खुद को थका देती थी, फिर खुद पर गुस्सा करती थी। तो मैंने अपने मन से कहा, मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त बनूंगी, अपनी सबसे बड़ी मददगार बनूंगी, और अपनी सबसे बड़ी सपोर्ट भी। कभी अकेले छत पर जाकर हवा महसूस करना, इन छोटी छोटी चीजों ने मेरा दिमाग शांत किया और टेंशन को बहुत कम कर दिया। समझ आ गया कि मुझे किस बात पर गुस्सा आता है और किस पर दर्द। 30 की उम्र के बाद मैंने खुद को बहुत ध्यान से समझा। मुझे पता चला कि मुझे सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब मेरी मेहनत की कद्र नहीं होती। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब मेरी बात सुनी नहीं जाती। मैं सबसे ज्यादा दुखी तब होती हूँ जब मैं खुद को बेकार समझने लगती हूँ। इस समझ के बाद मैंने अपने मन से साफ कहा, अब कोई भी बात मेरी शांति से बड़ी नहीं है। ना कहना सीखकर मैंने खुद को आजाद किया। पहले तो मैं हर काम में हाँ कह देती थी। किसी की मदद चाहिए, हाँ। किसी को काम चाहिए, हाँ। किसी को साथ चाहिए, हाँ। लेकिन बाद में खुद थक जाती थी। फिर मैंने जीवन का सबसे जरूरी सबक सीखा, ना कहना भी एक कला है, और अपने मन की रक्षा करना भी जरूरी। जब मैंने बेकार के कामों को ना कहना शुरू किया, मेरी जिंदगी का बोझ आधा हो गया। और सबसे बड़ा बदलाव, मैंने अपनी जिंदगी संभालना शुरू किया। मैंने खुद से वादा किया, मैं खुद को खुश रखूंगी। मैं हर दिन अपने लिए कुछ अच्छा करूंगी। मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूंगी। मैं खुद को प्यार दूंगी। मैं बेवजह की बातों के लिए परेशान नहीं होऊंगी। मैं खुद को फिर से नया बनाऊंगी। 30 की उम्र मेरे लिए एक शुरुआत बन गई,
एक नई जिंदगी की शुरुआत। अपने अंदर की शांति को मैंने कैसे वापस पाया। 30 की उम्र के बाद मैंने अपने मन को पहली बार इतनी गहराई से सुना था। सच कहूं, इससे पहले मैं अपने अंदर की आवाज को हमेशा दबाती रही। कभी घर के शोर में, कभी बच्चों की जिम्मेदारियों में, कभी दूसरों की उम्मीदों के बोझ में, कभी अपनी ही सोच में। लेकिन जब मैंने खुद को सबसे पहले रखा, वो जैसे मेरे भीतर एक धीमी धीमी शांति जगने लगी। और यही शांति मेरी टेंशन फ्री लाइफ की जड़ बनी। मैंने अपना पहला नियम बनाया, मैं खुद को गुणगान करूंगी। पहले मैं अपनी हर गलती को बढ़ा चढ़ाकर सोचती थी। मैं हर काम में कमी ढूंढती थी। मैं खुद को हमेशा दूसरों से कम समझती थी। लेकिन एक दिन मैंने आईने में खुद को देखा और अपने आप से कहा, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं अपने घर की रीढ़ हूँ, मैं दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग औरत हूँ। और यकीन मानिए, उस दिन के बाद मेरा पूरा सोचने का तरीका बदल गया। मैंने मन को सिखाया, खुद की गलतियां माफ करना सीखो। कई बार मैं छोटी छोटी बातों में भी खुद को दोष देती थी। कभी खाना देर से बना, कभी कपड़े देर से धुले, कभी किसी की बात सुन नहीं पाई, कभी बच्चों को समय नहीं दे पाई। मैं खुद को ही कोसने लगती थी। लेकिन अब 30 की उम्र के बाद मैंने खुद से कहा, मैं भी इंसान हूँ, गलती करना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी इंसानियत है। मैंने अपनी गलतियों को माफ करना सीखा और उसी दिन से मेरी टेंशन आ भी रह गई। मैंने अपनी भावनाओं की सफाई शुरू की। जिस तरह हम घर की सफाई करते हैं, ठीक वैसे मैंने मन की सफाई भी शुरू की। क्योंकि मुझे पता चला, सबसे ज्यादा गंदगी मन में जमा होती है। पुरानी बातें, पुराने गुस्से, ताने, दर्द, बेवजह के डर। मैंने एक दिन बैठकर खुद से कहा, आज मैं मन का कूड़ा निकालूंगी। मैंने उन बातों को छोड़ दिया जिन्होंने मुझे सालों तक परेशान किया, जिससे मन का बोझ हल्का हुआ और सोच साफ। मैंने अकेले रहने की ताकत वापस पाई। 30 की उम्र के बाद मैंने महसूस किया कि मैं दूसरों पर बहुत निर्भर थी, भावनाओं में, निर्णय में, सपोर्ट में। लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को अकेले रहना सिखाया। अकेले चाय पीना, अकेले टहलना, अकेले बैठकर अपने सपनों के बारे में सोचना, ये सब मुझे ताकत देने लगा। अब अकेलापन मुझे डराता नहीं, बल्कि मेरा साथी बन गया है। मैंने अपनी ज़रूरतें पहचानना सीखी। पहले मैं हमेशा सोचती थी, सबकी ज़रूरतें पूरी करूं, मेरी क्या ज़रूरत। लेकिन हकीकत में मेरी ज़रूरतें ही पूरी नहीं होती थी। अब मैंने तय किया, मुझे शांति चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मुझे अपने लिए समय चाहिए, मुझे अपनी पहचान चाहिए, मुझे अपने सपनों की जगह चाहिए। और जब मैंने ये ज़रूरतें खुद मान ली, तभी दुनिया ने भी उन्हें मानना शुरू किया। मैंने मन में जमा दर्द को लिखना शुरू किया और असली मुक्ति पाई। ये एक छोटा सा काम था, पर मेरे लिए चमत्कार हो गया। हर रात सोने से पहले मैं अपने मन की सारी बातें डायरी में लिखने लगी। जिस दिन मैं दुखी होती, डायरी मुझे सुन लेती। जिस दिन मैं खुश होती, वो मेरी खुशी भी समेट लेती। आज भी मेरी डायरी मेरी सबसे सच्ची दोस्त है। उसने मेरा इतना बोझ हल्का किया कि मैं रातों को चैन की नींद सोने लगी। मैंने खुद को ये वादा किया, शिकायत कम, समाधान ज्यादा। पहले मैं छोटी छोटी बातों पर शिकायत करती रहती थी, लेकिन इससे मेरी टेंशन बढ़ती थी, कम नहीं होती थी। मैंने खुद को सिखाया, शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन हल ढूंढने से पूरी जिंदगी बदल सकती है। और सच में, जब मैंने यही तरीका अपनाया, मेरे घर की शांति बढ़ गई। मैंने खुद को कई बार समझाया, किसी को भी अपने मन पर इतना अधिकार मत दो। एक दिन मैंने बहुत गहरी बात समझी, लोग वही करेंगे जो उन्हें करना है, लेकिन मैं उन्हें अपनी शांति छीनने नहीं दूंगी। किसी की बात से दुख होता है, मैंने सीखा, दूर हो जाओ। किसी का व्यवहार परेशान करता है, इसी को आपकी कीमत नहीं, मैंने सीखा, खुद की कीमत बढ़ाओ। इस समझ ने मुझे टेंशन फ्री बना दिया। मैंने अपने मन को दोस्त बनाया। पहले मेरे मन में ही सबसे ज्यादा लड़ाई होती थी, लेकिन अब मैं अपने मन से बात करती हूँ। क्यों दुखी हो, क्यों डर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें, क्या तकलीफ है, क्या बदल सकते हैं, किस बात को जाने देना चाहिए। जब हम अपने मन को समझते हैं, तब मन हमारा दुश्मन नहीं रहता, वो हमारा साथी बन जाता है। मेरी आत्मा की सच्चाई, मैं भी प्यार के लायक हूँ। पहले मैं हमेशा सोचती थी कि मैं सिर्फ देने के लिए बनी हूँ,
मैंने सालों तक सबको दिया, लेकिन खुद को कभी महत्व नहीं दिया। 30 की उम्र के बाद मैंने अपने दिल से ये बात कही, मैं भी प्यार के लायक हूँ। पहले खुद का, फिर दुनिया का। और जब मैंने खुद को प्यार देना शुरू किया, मेरी टेंशन धीरे धीरे गायब होने लगी। मैंने अपने दिन को 3 हिस्सों में बांट दिया। मैंने अपना दिन ऐसे जीना शुरू किया। 1, सुबह शांति और ऊर्जा के लिए, अपने मन के लिए। 2, दोपहर काम और जिम्मेदारियों के लिए, ताकि घर भी चले और मन भी। 3, शाम मेरी खुशियों की खोज और जीवन को बदल देने वाले मेरे अपने फैसले। 30 की उम्र के बाद जब मैंने खुद के बारे में सोचना शुरू किया, तो एक दिन बैठकर मैंने खुद से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, मुझे सच में क्या खुशी देता है? पहले तो मन चुप रहा, जैसे उसे भी याद नहीं था कि खुशी कैसी होती है। लेकिन फिर धीरे धीरे, जैसे किसी पुराने कमरे का जाला हटता है, वैसे ही मेरे अंदर दबी हुई मेरी असली खुशियां सामने आने लगी। मेरी पहली खुशी, मैं खुद को समय देती हूँ। मैंने महसूस किया कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब मैं खुद के साथ बैठती हूँ। पहले तो मुझे लगता था कि ये वक्त की बर्बादी है, लेकिन अब समझ आया, खुद को दिया हुआ समय सबसे कीमती निवेश है। सुबह 10 मिनट, दोपहर 10 मिनट, शाम को 5 मिनट, इतना भी काफी था मेरे मन को समझने के लिए। इन चंद मिनटों में मैं अपने मन से पूरी ईमानदारी से पूछती, क्या ठीक नहीं चल रहा? आज क्या अच्छा लगा? मैं किस बात पर गर्व करूं? आज मैंने क्या नया सीखा? और हर बार मेरे मन को ऐसा लगता जैसे कोई उसे समझ रहा है, कोई उसके साथ है, कोई उसे सुन रहा है। मेरी दूसरी खुशी, छोटी छोटी चीजों में बड़ी खुशी ढूंढना। पहले मैं बड़ी चीजों में खुशी खोजती थी, किसी की तारीफ, किसी का सम्मान, किसी की सराहना, कभी बड़ा काम पूरा होने पर। लेकिन अब एक कप गर्म चाय मुझे बड़ी खुशी दे देती है। शाम की हल्की हवा मेरे दिल को सुकून दे देती है। बच्चों की हंसी मुझे जीने की वजह दे देती है। रसोई में बनता मेरा मनपसंद खाना मेरी खुशी का त्योहार बन जाता है। मुझे समझ आया, जिंदगी बहुत छोटी है और खुशी बहुत साधारण, बस हमें उसे महसूस करने की जरूरत होती है। मेरी तीसरी खुशी, फिजूल की बातों से दूरी। पहले मैं हर बात दिल पर ले लेती थी, कोई कुछ कह दे, कोई चुप रहे, कोई ताना मारे, मैं टूट जाती थी। अब मैंने खुद को सिखाया, लोगों की बातों को सुनो, लेकिन मन पर मत लो, क्योंकि उनकी सोच, उनकी आदतें, उनकी नाराजगी, ये सब उनकी समस्याएं हैं, मेरी नहीं। जब मैंने ये समझ लिया तो मेरी आधी टेंशन यही खत्म हो गई। मेरी चौथी खुशी, काम धीरे करो लेकिन प्यार से। पहले मैं हर काम जल्दबाजी में करती थी, भागते 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 भागते, लेकिन जल्दबाजी से काम तो होता था, मन थक जाता था। फिर मैंने खुद को सिखाया, काम धीरे करो पर सुकून और प्रेम से करो। मैंने पाया कि धीरे काम करने से मेरी गलती कम होती है, मन शांत रहता है और घर में भी शांति का माहौल रहता है। सबने नोटिस किया कि मैं कम गुस्सा करने लगी हूँ, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मैं अपने भीतर कितना शांत होती जा रही थी। मेरी पांचवी खुशी, मुझे अपने सपनों को जगह देना पसंद है। एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या मेरे कोई सपने बचे हैं? पहले तो मन ने कहा, अब क्या सपना, उम्र निकल गई है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि सपना उम्र का मोहताज नहीं होता। मैंने लिखा, मैं YouTube चलाना चाहती हूँ, मैं अपना नाम बनाना चाहती हूँ, मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहती हूँ, मैं अपनी कहानी दुनिया को सुनाना चाहती हूँ, मैं अपनी पहचान बनाना चाहती करती हूँ, चाहे धीमे धीमे ही सही। मेरी छठी खुशी, मैंने अपने दिल का बोझ बांटा। पहले मैं हर बात अंदर रखती थी, दर्द बढ़ता था, टेंशन बढ़ती थी और मैं खुद को खोती जा रही थी। अब अगर मुझे कुछ परेशान करता है तो मैं हल्के से बोल देती हूँ, कभी पति से, कभी अपनी सहेली से, कभी अपनी डायरी से, और जितना बोलती हूँ उतना हल्की होती जाती हूँ। मेरी सातवीं खुशी, मैं अपने शरीर को अब प्यार करती हूँ। 30 की उम्र के बाद एक औरत के शरीर में बहुत बदलाव आते हैं। वजन, थकान, ऊर्जा, चेहरा, हार्मोन, नींद। पहले मैं खुद पर गुस्सा करती थी, मैं मोटी क्यों हो गई, चेहरा क्यों ढीला लग रहा। लेकिन अब मैं अपने शरीर को प्यार करना सीख गई हूँ। मैं अपने शरीर से कहती हूँ, तूने हर दर्द सहा है, हर जिम्मेदारी उठाई है, तू सबसे मजबूत है। जब मैंने अपने शरीर को प्यार देना शुरू किया,
उसने मुझे ताकत देना शुरू कर दिया। मेरी 8वीं खुशी, मैं तुलना करना बंद कर चुकी हूँ। पहले मैं खुद को हर किसी से कंपेयर करती थी। कोई मुझसे सुंदर, कोई मुझसे अमीर, कोई मुझसे शांत, कोई मुझसे होशियार। लेकिन अब मैंने अपने दिमाग को एक बात साफ कर दी, मेरी जिंदगी मेरी है, मैं किसी की कॉपी नहीं बनूंगी। तुलना ने मुझे सिर्फ दुख दिया और अपनापन, उसने मुझे खुशी दी। मेरी 9वीं खुशी, मैंने अपने घर को शांति घर बनाया। मैंने अपना घर छोटे छोटे बदलाव से बदल दिया। हल्की खुशबू वाली अगरबत्ती, साफ बिस्तर, थोड़ी धूप, थोड़ा पौधा, शांत कोना, हल्की रोशनी और मेरी अपनी मुस्कान। अब मेरा घर ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे प्यार से गले लगा रहा हो। मेरी 10वीं खुशी, मैंने खुद को स्वीकार कर लिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था, जब मैंने खुद को जैसी हूँ वैसी ही स्वीकार कर लिया। न कोई शर्म, न कोई गिल्ट, न कोई दबाव, बस प्यार, स्वीकृति। उसी दिन मैंने अपने मन से कहा, अब मैं टेंशन नहीं, खुशी की हकदार हूँ। और तभी मेरा असली परिवर्तन शुरू हुआ। 30 साल की उम्र के बाद मैंने एक चीज गहराई से समझी, खुद को चुनना कोई स्वार्थ नहीं होता, बल्कि एक जरूरी जिम्मेदारी होती है। हर दिन की भागदौड़, घर परिवार, बच्चों की परवरिश, समाज की बातें, इन सब के बीच मैं खुद को सबसे पीछे छोड़ती जा रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मैंने तय कर लिया, अब मैं खुद के लिए भी जीऊंगी। इसे पढ़ो। अपने लिए 5 मिनट निकालने की जिद शुरू में ये मुश्किल था। सुबह उठते ही वही पुराना चक्र, चाय नाश्ता, बच्चों को तैयार करना, साफ सफाई, खाना। दिन कब खत्म हो जाता पता ही नहीं चलता। लेकिन मैंने खुद से एक वादा किया, रोज कम से कम 5 मिनट सिर्फ मेरे। ये 5 मिनट ही धीरे धीरे 10 मिनट बने, फिर 20, फिर आधा घंटा, और आज यही आधा घंटा मेरा लाइफलाइन है। कभी मैं प्राणायाम करती, कभी बस चुपचाप बैठकर अपनी सांसें सुनती, कभी बस बालकनी में जाकर आसमान को देखती। इतने छोटे छोटे पलों में भी कितना सुकून छिपा है, ये मुझे अब जाकर समझ आया। मैंने लोगों को ना कहना सीखा। पहले मैं हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। कभी किसी रिश्तेदार का काम, कभी पड़ोस में किसी की जरूरत, सबके लिए हाँ, खुद के लिए ना। लेकिन इससे मेरा मन थक चुका था। मैंने सीखा कि ना कहना बुरा नहीं, जरूरी है। ना कहने से मेरा सम्मान कम नहीं हुआ, बल्कि लोग मुझे समझने लगे। सबसे बड़ी बात, मैंने खुद को बहुत हल्का महसूस किया। खुद को सजाने संवारने में शर्म नहीं। 4, खुद को माफ करना सीखा। मुझसे भी गलतियां हुई। कभी बच्चों पर गुस्सा किया, कभी खुद को थकाकर गिरने तक काम किया, कभी बेवजह रो पड़ी, कभी अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से की, कभी खुद को कम समझा। लेकिन अब मैंने खुद को माफ कर दिया है, क्योंकि मैं इंसान हूँ, और इंसान होने का मतलब है गलतियां करना, सीखना, फिर दोबारा उठना। मैंने खुद को कही हुई बातें बदली। अब मैं खुद से कहती हूँ, तू काफी है, तू अच्छी है, और तू डिजर्व करती है खुश रहना। 5, मैंने अपनी जिंदगी में हल्कापन लाना शुरू किया। मैंने अपने घर से भी और अपने मन से भी, दोनों से अनावश्यक बोझ हटाना शुरू किया।